हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेहत अशोक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक केस स्टडी लेकर आया हूं जो कि आपके ABFM एग्ज़ाम 9 दिसंबर 2023 को पूछी गई थी। ठीक है, लगभग डेटा वही है, लेकिन लगभग ही है, पूरी तरह से वो नहीं है। ठीक है, तो ABFM रिकॉर्ड केस स्टडी है आपके लिए। CIB विद अशोक आपका यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल है, ऐप भी हमारा है CIB विद अशोक नाम से। आप प्ले स्टोर पर भी और आईफोन वाले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे ऐप को रेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज, इन पर आधारित जो है हमारी केस स्टडी पूछी गई थी। थोड़ा सा क्वेश्चन जरा सा देखिए तो फिर समझते हैं। फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के लिए, 50 लिख गया गलती से। फाइनेंशियल डेटा ऑफ फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी फॉर द ईयर 2020-21 इज प्रोवाइडेड एज बिलो। ठीक है, तो आपको 3 फर्म का डेटा 2020-21 के लिए दिया हुआ है। हियर इज द डेटा। ठीक है, ये रहा आपका डेटा, देख लीजिए एक बार, चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, और फिर अपनी तरफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग जो है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स, फर्म ए की 50 लाख, इसकी 60 लाख है, इसकी 80 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 30, 36 एंड 48 लाख। सारा डेटा मतलब लाख में दिया हुआ है, लाख में दिया हुआ है। EBIT DA दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख। इंटरेस्ट कॉस्ट दे रखी है, पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट है। इन्होंने बोला कि ये फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, ये है आपका 4 लाख, 4 लाख और 6 लाख। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी दिया हुआ है जो कि पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट है, 3 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख दिया हुआ है। ओके, आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो है कैलकुलेट कर दीजिए फर्म ए का। दूसरा क्वेश्चन है किस फर्म का DFL सबसे ज़्यादा है। तीसरा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज कैलकुलेट कर दीजिए फर्म ए का। फिर चौथा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज किसका ज़्यादा है सबसे। और पांचवा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट कर दीजिए फर्म ए का। ठीक है, तो फर्म ए के लिए ही सारे कैलकुलेशन हैं, लेकिन अगर आपको ये बताना है कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज सबसे ज़्यादा किसका है तो कैलकुलेशन तीनों फर्म के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें उससे पहले जो है ज़रा सा क्वेश्चंस वगैरह मतलब जो है थोड़ा सा थियरी इसका एस्पेक्ट याद करते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे दिया, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है वैसा नहीं दिया है, लेकिन अगर हम बचा बचा के चलें तो काम हो सकता है। देखो अपना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स EBT अपान EBIT होता है मेरे ख्याल से ना, यही तो है। अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका फार्मूला हो गया। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज का फार्मूला क्या होता है, नहीं गलती हो रही है मेरे ख्याल से, फिर से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला और डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज का फार्मूला। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज में ऊपर होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ऐसे मुझे याद क्यों आ रहा है, कन्फ्यूजन हो गई थी। कंट्रीब्यूशन अपान EBIT होता है, EBIT। ठीक है, और जो यहाँ नीचे रहता है वही वहाँ ऊपर होता है। ठीक है, इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन हुई, अपान EBT नीचे होता है, ये है उल्टा लिख गया था। क्योंकि हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज जब हम DCL निकालते हैं, DCL निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको दोनों को कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या होता है EBIT से EBIT कट जाता है और ये फार्मूला बन जाता है आपका कंट्रीब्यूशन अपान EBT। इसीलिए मुझे याद है कि दोनों में कटना चाहिए, और शायद मैंने आपको जब याद करवाया था तो कुछ इसी तरीके से याद करवाया था कि ऊपर और नीचे वाली कहानी के साथ में। यानी अगर हम देखें फ्रेंड तो हमें क्या चाहिए, EBIT चाहिए, हमें EBT चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हमें मिल जाएँ, ध्यान दो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर हम कैलकुलेट कर लें, अर्निंग बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लें और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लें, तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीन के अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से जो है नज़र डालते हैं। हमने ध्यान में क्या रखा है, हमें क्या चाहिए, EBIT, EBT और कंट्रीब्यूशन। तो देखो EBIT, पहले EBIT कैलकुलेट कर लेते हैं। EBIT कैसे निकलेगा, क्या दिया हुआ है हमें, EBIT DA, EBIT DA। तो अगर मैं इसमें से DA निकाल दूं फ्रेंड, देखिए बहुत क्लियर सी लॉजिक, अगर मैं इसमें से DA निकाल दूं तो EBIT बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। क्लियर हो गया ना। देखो अगर मैं EBIT DA सॉरी अगर मैं EBIT DA में से देखिए
इसमें से अगर मैं DA निकाल दूं तो हमारे सामने क्या बचेगा, EBIT ही तो बचेगा, यही हमें चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें से देखिए, इसमें से क्या घटाएं, DA ये दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये घटा दीजिए, मतलब 3 लाख घटा दीजिए यहाँ से, 3 लाख घटा दीजिए यहाँ से, और 4 लाख घटा दीजिए यहाँ से, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, EBIT। मैं यहीं पर अगर लिख दूँ EBIT, ठीक है, EBIT कितना हो जाएगा, देखिए ये 15 में से 3 लाख घटाएंगे आपका 12 लाख आ जाएगा पहली फर्म के लिए, दूसरे के लिए 14 लाख आ जाएगा, 17 में से 3 घटाइए 17 में से 3, और 20 में से 4 घटाइए 16 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा EBIT आ गया। देखो मैंने आपको कहा था बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आपका EBIT आ गया, अब आपको क्या निकालना है, EBT। EBT कैसे निकालते हैं, इसमें से केवल I घटाना है, I फॉर इंटरेस्ट, वेयर इज इंटरेस्ट, ये दिया हुआ है, देखिए I घटाना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये चीज़ें अगर इसमें से घटा दूं, जो मेरा EBIT आया हुआ है उसमें से ये चीज़ें घटा दूं, इसका मतलब मैं यहाँ से 4 लाख घटा दूं, यहाँ से अगेन जो है 4 लाख घटा दूं, और इस वाले में से अगेन 6 लाख घटाऊंगा। ठीक है, 6 लाख घटाऊंगा। अब क्या आ जाएगा, 12 में से 4 लाख घटाएंगे हमारा 8 लाख आ गया, यहाँ 14 में से जो है 4 लाख घटाएंगे हमारा 10 लाख आ गया, और यहाँ पर फ्रेंड्स 16 में से 6 लाख घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। ये क्या निकला हमारा फ्रेंड्स, EBT। कॉपी पेन लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझिए। ठीक है, और ये हमारा क्या निकला था, EBIT। मैंने आपको क्या बताया था, हमें EBIT और EBT अगर मिल जाए तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मिल जाएगा। देखो निकल आया, ये भी वैल्यू है वो भी वैल्यू है। अब DFL निकालने के लिए क्या करना है भाई, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT। बस इसका मतलब ये हुआ EBIT कितना है, ये पहला वाला डिवाइडेड बाई वो दूसरा वाला, यानी पहले केस में 12/8, दूसरे केस में 14/10, 14/10, और तीसरे केस में फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 16/10। राइट, ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज किसका निकला है, A, ये B और ये C। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, है ना मेरे ख्याल 3/2, हाँ, तो ये आ जाएगा 1.5, ये तो सीधे 1.4 हो जाएगा, और ये 1.6 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, A का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालिए, हमारा कितना आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5। बताओ कहाँ कठिनाई है, केवल कंफ्यूजन कर दी बंदे ने, मतलब लिखने का लैंग्वेज ऐसी दे दी ना कि जैसा हमने स्ट्रक्चर तैयार किया तो वैसा नहीं पूछा। हम सेल्स में गए, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट में गए, आप पता है कहाँ फंसे होंगे, मुझे पता है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, फिर कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तब जा करके हमारा ये निकलता है। अब आप फंसे होंगे कि फिक्स कास्ट कितनी होगी, और घटाने के चक्कर में पड़ गए फिक्स कास्ट, तो वो आ रही होगी कुछ और, यहाँ ये भी फिक्स कास्ट का पार्ट है तो इसका क्या होगा, ऐसे करके इन्होंने पूरा रायता फैलाया हुआ था। लेकिन अगर थोड़ा सा सिंसियरली देखा जाए इस टेक्निक की सहायता से तो मुश्किल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 1.5 आ गया, 1.4, 1.6 आ गया। दूसरा सवाल पूछा है कि किस फर्म का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज सबसे अधिक है, तो भाई देखो C का सबसे अधिक है। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 1.5 है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, और कौन सी फर्म का सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है, C का है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए कहा है, क्या बोला है, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज। वो कैसे कैलकुलेट होती है, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स हम करते हैं कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं EBIT से। ठीक है, किससे, कंट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड करते हैं। अगर आप कहें तो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने के लिए जगह मिल जाए। मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, अब इसको जो है, ठीक है, ओके, ये भी हटा ही दे रहे हैं। चलिए, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT हमें चाहिए। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है नहीं पता, EBIT कितना है, EBIT हमारे पास है, देखो ये 12 है, सॉरी ये अपान वाले पार्ट में 12 है, यहाँ अपान वाले पार्ट में 14 है, यहाँ अपान वाले पार्ट में 16 है, क्योंकि हमारे पास EBIT ऑलरेडी है। क्या चाहिए ऊपर, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स, आप बताएं। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दीजिए, बस आपका कंट्रीब्यूशन निकल आता है। घटा दीजिए, ये कितना हो गया 20 लाख, ये कितना हो गया 24 लाख, और ये कितना हो गया 48 2 50 32 लाख, कितना हो गया 32 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आया फर्म A का 20, फर्म B का 24 और फर्म C का 32। ठीक है, अब इन्होंने फर्म A का पूछा था, फर्म A का पूछा था। अब ऑपरेशनल लेवरेज अगर इसको हम करें तो 10/6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए 10 को, 6 के 6 है ना, 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 40,
6 छक्के 36, 6 छक्के 36, हाँ ठीक है। 1.67 कितना निकला है फर्म ए के लिए? 1.67 निकला है। फर्म बी के लिए ऐसे निकाल लीजिए, फर्म सी के लिए ऐसे निकाल लीजिए। इसका देखो सी का हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, ये हो जाएगा 12/7, 7 से डिवाइड कर दीजिए 12 को अगर, तो 7 इक्के 7 हो जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ डेसिमल लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा 50, 7 7 49, ठीक है। तो ये 1.7, तो हमारा कितना है 1.67, ये लगभग 1.7 है और ये 2 है, ठीक है। तीनों फर्म के लिए मैंने आपको डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लवरेज निकाल के दिखा दिया। सवाल पूछा था कि फर्म ए का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज कितना है, तो 1.67 है। DOL डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लवरेज, किस फर्म का DOL सबसे ज़्यादा है? अगेन देखिए हमें दिख रहा है 2 किसका है, सी का। तो इस क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का आंसर भी फर्म सी हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए हमने, 2 यहाँ पर सॉल्व किए। 5वां क्वेश्चन है आपका कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज फर्म ए का निकाल दीजिए। तो फर्म ए का डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज निकालने के लिए DCL इक्वल टू होता है DFL इंटू DOL। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज को डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लवरेज से मल्टीप्लाई केवल कर दीजिए। कितना आया था हमारा फाइनेंशियल लवरेज फर्म ए का? 1.5, और ऑपरेशनल लवरेज कितना आया है? 1.67। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 को 1.67 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कैलकुलेटर पर कर देता हूँ क्योंकि अब ये कैलकुलेशन नहीं होगी, तो थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, ठीक है। ये लगभग आ रहा है फ्रेंड जो है 2.5 के आसपास। कितना आ रहा है? 2.5 के पास में। अब अगर इसी में क्वेश्चन और पूछ लेता कि डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लवरेज सबसे अधिक किसका है, तो फिर वही डिग्री हर एक का, यानी कि इसका जो फाइनेंशियल लवरेज है वो कहाँ पर है, 1.67, 1.7 और 2, इसको है ना मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो हमने पहले निकाला हुआ था। ये 1.67 जैसे निकला था उसी तरीके से 2 और निकले हुए थे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते और आपका निकल आता, ठीक है। तो बस ये था पूरी कहानी। देखिए हमें जो है डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लवरेज के लिए DOL के लिए हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए, वही कंट्रीब्यूशन कहलाता है। तो बस ये 20, ये आपका हो गया 24 मेरे ख्याल से, और ये हो गया आपका 32 लाख, ठीक है। हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आया, तो ये आसान हो गया। EBIT पूछा है, EBIT कैसे निकालेंगे? तो EBIT DA में से EBIT अगर निकालना है तो DA घटा दीजिए, यानी कि हमें पहले ये घटाना होगा। टैक्स जो दिया है कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस टैक्स की वैल्यू का कहीं यूज नहीं हुई। अगर कहीं देता सवाल तो भले यूज आती, नहीं यूज होगी। तो अगर हम EBIT DA में से DA निकाल दें, इसका मतलब ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूज दे रखी है इसमें से ये घटा दीजिए, ठीक है। अगर आप इसे घटा देते हैं तो ये आपका 12 लाख हो जाएगा, ये आपका 14 लाख हो जाएगा, और ये आपका 16 लाख हो जाएगा। बस ये जो वैल्यूज आपको मिल गई हैं ये आपकी EBIT हो गई। क्या हो गई? EBIT की वैल्यू निकल आई। अब आपको EBT चाहिए, अर्निंग बिफोर टैक्स चाहिए, यानी आई से भी छुटकारा लेना है। तो इसमें से जो ये 12 लाख है इसमें से आई ये आपका पार्ट है, आई भी घटा दीजिए। तो 4 यहाँ से घटा दीजिए, है ना, 4 यहाँ से घटा दीजिए, ये इंटरेस्ट वाला पार्ट, और 6 लाख यहाँ से घटा दीजिए, तो आपका EBT निकल आएगा। 12 में से 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 4 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 16 में से 6 घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो ये EBT निकल आया। ये दीज वैल्यूज आर, अगर हम कलर चेंज कर दें, ये वैल्यू आपकी EBT निकल आई। क्या निकल आई? EBT। और ये वैल्यूज क्या हैं? EBIT। ये क्या है? EBIT है, ठीक। EBT, EBIT, और कंट्रीब्यूशन कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर लिख लीजिए। ये आपका 20 हो गया, ये 24 हो गया, और ये आपका 32 हो गया, ठीक है। बस ये 3 वैल्यूज आपको चाहिए थी, तीनों के तीनों आपके सामने हैं। फार्मूले केवल सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो आई बिलीव फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन यही था, ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज फॉर फर्म ए? 1.50 अपना आया है। कैसे सॉल्व किया मैंने आपको समझाया। तीनों फर्म में से कौन सा हाईएस्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज होल्डर है? तो फर्म सी थी, हमने देखा था। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लवरेज फर्म ए का 1.67 आया था, ठीक है। कौन सी फर्म का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है ऑपरेटिंग लवरेज है? इसमें फर्म सी आई हुई थी। उसके बाद में डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज फर्म ए के लिए कैलकुलेट करना, दोनों को मल्टीप्लाई करते 2.5 आ जाता, ठीक है। सोल्यूशन में वही बात देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज का फार्मूला EBIT अपॉन EBT होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT होता है, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज के लिए ये फार्मूला ना यूज करके दोनों पता हो तो सीधे कैलकुलेशन कर लीजिए। यदि ना पता हो तो ये यूज करिए कि EBIT CBI हटा दे, ऊपर कंट्रीब्यूशन नीचे EBT भी यूज कर सकते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसी परिस्थिति हो कि दोनों ना कैलकुलेट करना हो, सीधा क्वेश्चन जो है डिग्री ऑफ कंबाइंड लवरेज ही पूछे
तो उस केस में सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है अपने को और अपान ईबीटी कर देना है। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करके भी काम चल जाए, कोई जरूरी नहीं कि हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते फिरें, कैलकुलेशन उतनी ही जितनी बहुत ज़रूरी हो। ओके, फिर यही बताया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए, आपका कंट्रीब्यूशन सामने निकाल करके रखा हुआ है। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया कि ईबीआईटी कैसे निकलेगा, डिप्रिसिएशन घटा करके, इंटरेस्ट घटाने पर ईबीटी आएगा, पूरा एकदम बाकायदा दिखाया हुआ है आपको ना, डीए हटा करके ईबीआईटी आया, ईबीआईटी से आई घटा करके आया। कन्फ्यूजन आपकी दूर करने के लिए पूरा हर एक फर्म का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, हर एक फर्म का डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज, हर एक फर्म का मैंने डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज भी कैलकुलेट कर दिया है। वैसे इन्होंने पूछा सिर्फ एक का था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि चलो मान लो ये दिमाग लगाते ही हैं। मेरे ख्याल से फंडा मेन था, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, वैल्यू चाहे जो रख दी जाए, फंडा मेन था कि हम सोचेंगे कैसे, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ओके, अगेन वही सेम क्वेश्चंस अगेन आंसर्स के साथ में है। 1.5 आ गया, फर्म सी आपकी हाईएस्ट वाली हो गई, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज का 1.67 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो फर्म है सी उसका हाईएस्ट है, और इसी तरीके से डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज 2.5 हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ये केस स्टडी खत्म होती है। अब तो लाइक बनता है ना मेरे ख्याल से आपको बढ़िया एग्जाम की एक बेस्ट केस स्टडी में ले करके आया हूँ। ठीक है, तो लाइक का हक तो बनता ही है भाई, जो है अब इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, तो चाहे जो करिए, वो जो बटन है लाइक वाली वो दब जानी चाहिए। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो चाहे जो है बोतल फेंक के मारिए, कैरी मिनाटी बोल रहा है कि चाहे बोतल फेंक के मारो, मुझे नहीं मतलब है, सर दे मारो, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरी लैंग्वेज नहीं है भाई वायरल मत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। होप है कि आपको ये समझ में आएगा। और भी केस स्टडी बीएफएम की, एबीएफएम की, जो जिसकी भी अवेलेबल हो पा रही हैं, मैं ला रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।